प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपनी जन्म पत्रिका में देखकर किस प्रकार से ये पता कर सकते हैं कि आपका होने वाला जीवन साथी कैसा होगा। इस प्रश्न को लेकर के मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते हैं, कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं और मुझसे पूछा जाता है कि सर हमें ये बताइए जिसके साथ हमारी शादी होने वाली है उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो हमसे प्रेम करने वाला होगा या फिर घृणा करने वाला होगा, वो दिखने में कैसा होगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके मन में भी यही प्रश्न चल रहा है और इस प्रश्न का उत्तर आप चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैं बड़े ही आसान तरीके से एक आसान ट्रिक से आपको ये बताने वाला हूँ कि आपका जीवन साथी कैसा होगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जन्म पत्रिका को खोलते ही ये जान पाएंगे कि जो आपका जीवन साथी है उसका नेचर, स्वभाव और वो दिखने में कैसा होगा। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो हमारी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जब आप अपनी जन्म पत्रिका को देखेंगे तो उसमें आपको कई चार्ट मिलेंगे। लगन कुंडली का चार्ट आपको मिलेगा, नवमांश कुंडली का चार्ट आपको मिलेगा, चंद्र कुंडली का चार्ट आपको मिलेगा, वहीं सूर्य कुंडली का चार्ट आपको मिलेगा और भी बहुत सारे चार्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, हमने देखना है नवमांश कुंडली का चार्ट, क्योंकि नवमांश कुंडली को देखकर ही हम अपने जीवन साथी के बारे में देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, नवमांश कुंडली भी लगन कुंडली की तरह ही होती है। अब ये आप ये मत समझना कि ये नवमांश कुंडली कहीं दूसरी कुंडली होती है, नहीं। जो आपकी जन्म पत्रिका है उसी में नवमांश कुंडली का एक चार्ट बना होता है, नवमांश कुंडली बनी होती है। आपने उस नवमांश कुंडली को देखना है। उसमें भी 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव में कोई न कोई राशि होती है। तो आपने जो नवमांश कुंडली है उसका जो फर्स्ट हाउस है उसको देखना है, उसमें जो राशि है उसका जो स्वामी बनता है उसको देखना है। अर्थात जो नवमांश कुंडली है उसका लग्नेश आपने देखना है। उस लग्नेश के आधार पर ही हम ये जान पाएंगे जिसके साथ हमारी शादी होने वाली है उसका नेचर, स्वभाव किस प्रकार का होगा और वो दिखने में कैसा होगा। तो प्रिय दर्शकों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक नवमांश कुंडली को। ये नवमांश कुंडली का चार्ट है। इसके साइड में मैंने 1 से 12 तक अंक दर्शाए हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए, क्योंकि उन अंकों के सामने मैंने ग्रह दर्शाए हैं। तो इस जन्म कुंडली में आप 1 से 12 तक की संख्या देख पा रहे होंगे। जहां 1 लिखा है उसका स्वामी मंगल बन जाएगा। मान लीजिए ये जो नवमांश कुंडली है, इस नवमांश कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है, प्रथम भाव है, जहां पर 1 लिखा गया है, यहां पर आपकी नवमांश कुंडली में कोई भी अंक हो सकता है। सपोज कीजिए कि 5 नंबर लिखा है तो 5 नंबर के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। तो यदि सूर्यदेव यहां पर बैठे हुए हैं तो फिर जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है वो बहुत ही सिद्धांतवादी होगा, स्पष्ट वक्ता होगा और चरित्रवान होगा। उसके चरित्र पर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं होगा, तेजस्वी होगा, उसके चेहरे से तेज झलकेगा। लेकिन थोड़ा सा उसका जो स्वभाव है वो क्रूर हो सकता है। उसके विचार जो हैं वो स्वतंत्र होंगे, क्योंकि सूर्य राजा होते हैं और राजा किसी के भी दबाव में आकर के काम नहीं करते, वो बल्कि सबको अपने नीचे रखते हैं। तो इसी प्रकार का स्वभाव आप अपने जीवन साथी का यहाँ पर समझ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि इसी भाव में यदि 4 नंबर लिखा हो तो इसके स्वामी बन जाएंगे चंद्रमा। यदि चंद्रमा इसके स्वामी बनते हैं तो जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है वो बहुत ही सुंदर और सुशील होगा। उसका स्वभाव थोड़ा सा चंचल होगा, हंसमुख होगा। वो स्वयं को परिस्थिति के अनुसार ढालने वाला होगा। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो वो अपने आप को ढाल लेगा। वो सौम्य प्रकृति का होगा, बड़े ही शीतल स्वभाव का होगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि इसी भाव में यदि 1 नंबर और 8 नंबर राशि लिखी है तो फिर इसके स्वामी बन जाते हैं मंगलदेव। तो यदि मंगलदेव यहाँ के स्वामी बनते हैं तो फिर वो आपका जो जीवन साथी है वो दृढ़ विचारों वाला होगा, हंसमुख तो होगा, स्पष्टवादी भी होगा, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा सा क्रूर होगा, थोड़ा सा गुस्से वाला होगा, निडर स्वभाव का होगा और समस्याओं का मुकाबला करने वाला होगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि इसी भाव में लगन में ही 3 और 6 नंबर राशि लिखी हो तो फिर इसके स्वामी बनेंगे बुधदेव। तो बुधदेव यहाँ के यदि स्वामी बनते हैं तो फिर जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है
वो बहुत ही चतुर होगी, बुद्धिमान होगी, तर्क वितर्क करने वाली होगी, और जो भी रचनात्मक कार्य है, कला उसके अंदर भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगी और सुंदर होगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि इसी भाव में, लगन में ही यदि 9 नंबर और 12 नंबर लिखा हो तो फिर यहाँ के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति यदि यहाँ के स्वामी बनते हैं तो आपके जो जीवन साथी होंगे वो बहुत ही बुद्धिमान होंगे, धार्मिक विचारों वाले होंगे, दानी होंगे, दयालु होंगे। उनका जो स्वभाव होगा वो परोपकारी होगा, वो तीर्थों की यात्रा करने में रुचि रखेंगे, वो चरित्रवान होंगे और ज्ञानवान होंगे। प्रिय दर्शकों, यदि इसी भाव में 2 नंबर और 7 नंबर की राशि लिखी जाती है तो फिर यहाँ के स्वामी बन जाते हैं शुक्रदेव। यदि शुक्रदेव यहाँ के स्वामी बनते हैं तो फिर आपके जो जीवन साथी हैं वो बहुत ही सुंदर होंगे और श्रृंगार की चीज़ों से प्रेम करने वाले होंगे। वो सिनेमा, संगीत, गायन, नृत्य आदि कलाओं में निपुण होंगे और बहुत ही प्रेम करने वाले होंगे। उनका स्वभाव बहुत ही शांत होगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि इसी भाव में 10 नंबर और 11 नंबर लिखा जाए तो फिर यहाँ के स्वामी बन जाते हैं शनिदेव। शनिदेव यदि यहाँ के स्वामी बनते हैं तो फिर आपके जो जीवन साथी होंगे वो देखने में सांवले हो सकते हैं, उनमें आलस्य हो सकता है, तामसिक भोजन को पसंद करने वाले हो सकते हैं, और आपसे जो आपसी विचार होते हैं पति पत्नी के, उनमें कहीं न कहीं कड़वाहट आ सकती है, और वो आयु में आपसे अधिक दिखने वाले हो सकते हैं। चतुर होंगे, ज्ञानवान भी होंगे, लेकिन आयु में आपसे थोड़े से बड़े दिखने वाले होंगे, आलस्य उसके अंदर हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपका जो इसी भाव का जो लग्नेश बनता है, मान लीजिए कोई भी राशि है जो उसका स्वामी बनता है, यदि वो राहु और केतु के साथ युति बना करके बैठ जाए, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में राहु और केतु के साथ यदि मिलकर वो बैठ जाए तो फिर जो आपका जीवन साथी होगा वो उसके साथ आपके विचार जो हैं बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। वो कलह करने वाला होगा, उसकी वाणी जो होगी वो कठोर होगी, उसके विचार आपके साथ बहुत ही कम मिलने के योग बनते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैंने आपको बहुत ही सरल और सहज तरीके से बताने की कोशिश की है और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और अब आप आसानी से जान पाएंगे अपने जीवन साथी के स्वभाव के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, यदि फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो, मेरे बताने में कोई कमी रह गई हो, तो फिर आप कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी कॉल को रिसीव किया जाएगा, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।